सकल निगम मंत्रा उद्भवन्ति च नादात् निशितमति सुविद्यो विषमन्द्यो हि नादात् जनन मरण हीना शुद्ध बोध स्वभावस् जगत उदय रक्षा ग्रहाण अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल वंदन परम पूज्य परमाराध्य सद्गुरुदेव उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन आज पौष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी यहाँ इटाड़ी नगर पालिका के अंतर्गत सुरती दासी बैरागी और उनके पति सहित एक कबीर मठ है। सत कबीर मठ का स्थापित बहुत वर्ष पहले किए हैं और उस कबीर मठ का ये वार्षिक कार्यक्रम है। पहले अगहन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी होता था, त्रयोदशी चतुर्दशी, और ये जो स्थापित करने वाली महरामनी वो पुष में देहांत हुआ, इसीलिए पुष त्रयोदशी में ये समय स्थानांतरित किया गया। तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐसे तो 2 समय का होता था, लेकिन समय परिस्थिति अनुसार ठंडी समय है तो सुबह सुबह में पौष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का दिन आज हम लोग सत्संग में विराजमान है। और मैं ज़्यादा नहीं, अभी जो भजन गाए थे पहले बद्री साहब, कौन से भजन था? गगन मंडल से ये ले नचनिया। भजन तो गाना बहुत सरल है, समझना कठिन और समझने से भी ज्यादा करने का कठिन, और कर भी लेंगे तो स्थिर होना भी कठिन। तो गगन मंडल किसको कहते हैं? यहाँ पर गगन माने आकाश। आकाश माने आकाश 2 प्रकार के, एक भूताकाश माने जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व, इसको कहते हैं भूताकाश। और यहाँ भजन में जो आकाश कहते हैं, ये भजन की जो आकाश है वो हमारे अंदर, शरीर के अंदर में जो आकाश है वो आकाश का है। वो आकाश का मतलब ऊपरी भाग। आकाश तो ऊपर में है ना, आकाश तो ऊपरी भाग माने मस्तक को कहते हैं गगन। और भजन में, संतों के भजन में जगह जगह, एक भजन में भी ऐसे गाते हैं ना, सूरत के डोरिया गगन बीच लागल। अब देखिए गगन शब्द का बहुत से जगह प्रयोग है, और संस्कृत में भी बताया है। गगन शब्द का प्रयोग गगन मध्य मंदिरवाद। अच्छा, इस बाधा के विषय में अधिकतर एक पंजाबी महात्मा मंगत राम, वो अपने समता प्रकाश नाम के ग्रंथ में बहुत से व्याख्यान, वो अपना अनुभव उसमें लिखे हैं, और बहुत से संत लोग इस विषय में गाते हैं। लेकिन उधर हम नहीं जाना चाहते, इस भजन में विचार करते हैं। तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि गगन किसको कहते हैं। गगन में आकाश, और वो आकाश क्या है? तो हमारे मस्तक, जिसको उस मस्तक में वो बाजा बज रहा है, वहां से नचनिया। अब नचनिया मतलब नाचने वाला। नाचेंगे तो क्या होगा? तो बाजा बजेगा, कोई कूदेंगे, नाचेंगे,
आवाज हो। वहां कहने का तात्पर्य ये है जो आवाज होता है, कैसा आवाज होता है। इस विषय में सदगुरु कबीर साहब का बीजक में उल्लेख किया। जो कैसा नाच है, जो रामरा झी जंतर बाजे कर चरण बिहुना नाचे, ये ऐसा नाच है। रामरा झी जंतर बाजे कर चरण बिहुना नाचे, हाथ पैर के बिना नाचता और बिना कान का सुनता है। ये ऐसा नाच है जो जहाँ पर हाथ पांव का भी काम नहीं है, न कान का काम है, न किसी का काम है। अब बताइए, वो ऐसा नाच है। ये गगन मंडल से जो वो आवाज आ रहा है, उस आवाज को सुन लेंगे तो आपके अंदर में सदा नाच होता ही रहे। यही बात करते हैं, रामरा झी जंतर बाजे कर चरण बिहुना नाचे। कर बिनु बाजे, बिना हाथ के बजता है। कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, अब देखिए बिना कान के सुनता है। ये संसार की तो बात नहीं, बिना संसार में कोई भी आवाज, कोई भी शब्द सुनने के लिए तो कान चाहिए। नहीं सुन सकता है कान, तो हम लोग क्या कहते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं, कान का ये यंत्र लगा लेते तब तो सुनते हैं। लेकिन कान का सहारा चाहिए। लेकिन वो ऐसा आवाज है जो ये कान से नहीं सुनने वाला आवाज नहीं है। कर बिहुन नाचे, कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, बिना कान से सुनता है। श्रवण श्रोता सोई, ये भी बात है। कान भी वही है और सुनने वाला भी वही है, और जो सुनाई पड़ता है वो भी वही है। श्रवण श्रोता सोई, पट नहीं सुबह सभा बिनु अवसर, बूझ ही मन मुनि जन लोई। वहाँ कुछ नहीं है, फिर भी सभा लगी है। तो ये सब कबीर साहब के जो है उलटवासी, माने उल्टा ज्ञान, इस संसार से विपरीत भाषा, तो ये सब समझना बहुत कठिन है। सभी अधिकारी नहीं होते। इसी बात को समझना भी है, इसी बात को समझना है। चाहे आज समझे, काल समझे, परसों समझे, जब भी समझे, जन्म जन्म में समझे, जब भी समझना तो ये समझना हो। ये कबीर साहब की भाषा में बता, शब्द शब्द बहु अंतर, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द चिन्हे कोई, शब्द लखे नहीं कोई, सार शब्द जही लखी परे, छत्र धनी है सोई। कबीर साहब के शब्दावली ग्रंथ में बताते, सार शब्द जही लिखी परे, छत्र धनी है सोई। जिसको सार शब्द लिखने में आ गया वो छत्र धनी, माने वही सबसे धनी है। किस बात के धनी? ज्ञान का धनी। एक धन का धनी होता है, कोई विद्या का धनी होता है, कोई बल का धनी होता है, एक विद्या, एक ज्ञान का धनी। अब वो सार शब्द जही लिखी परे, छत्र धनी है सोई का सार शब्द, वो सार शब्द कहाँ है? सार शब्द किसको कहते हैं? अब देखिए सार शब्द, फिर उसी शब्दावली में स्पष्ट किया। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, बिन सतगुरु पावे नहीं, लाख कथे जो कोई। अब बताए क्या कहते हैं? सार शब्द है शिखर पर, और शिखर किसको? शिखर शब्द, सार शब्द कहाँ है? शिखर में। शिखर माने पर्वत, जैसे गगन कहते आकाश, शिखर माने पर्वत। पर्वत कहाँ है? तो हमारा ही मस्तक, जहाँ से घूम फिर के वहीं आना हो, घूम फिर के। और जब बाहर में भटक, इसीलिए लोग बाहर में भटकते हैं, यहाँ हमारे ही अंदर में खजाना। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोई, बिन सतगुरु पावे नहीं, लाख कथे जो कोई। चाहे कितना भी प्रवचन कर ले, कितने भी पढ़ ले, लेकिन बिना सतगुरु के वो प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि बिना सतगुरु के भेद के वो पता ही नहीं लगेगा।
कोई कहेंगे जो हम अपने आप कर लेंगे, मुश्किल है, क्योंकि उसका भेद ही पता नहीं चलता। बहुत से लोग चाहते हैं, और ये मनुष्य को गुरु नहीं मानते बहुत से संप्रदाय में, तो एक ही भगवान को ही गुरु मानते हैं। भगवान तो सबका गुरु है, गुरु नाम गुरु, वो गुरु के गुरु है, लेकिन इस लोक में तो गुरु है, उस गुरु को नहीं मानेंगे तो आपको बेरा पार नहीं। क्यों? कि गीता में कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेदा, वेद में कहते, हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञान। आपको श्रद्धा होनी चाहिए सबसे पहले, और आचार्य होना चाहिए। दो चीज, श्रद्धा भी हो, श्रद्धा होगी तो आप आचार्य गुरु के पास जाएंगे। और तब जब भेद बताते हैं, भेद के अनुसार जब आप चलेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अब देखिए, मैं इस बहुत संक्षिप्त में जा रहा हूँ, उस शब्द के विषय में कहते हैं। तो वो शब्द क्या है, जैसे बीजक में स्पष्ट है। इसी पंक्ति को दूसरा कोई प्रवक्ता अपने ही ढंग से अर्थ लगा लेता है। शब्द बिना सुरती अंधियारी, ये सुरती दास ने स्थापित की है, इसका नाम। शब्द बिना सुरती अंधियारी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। शब्द के द्वार पाए बिना भटका खाते ना। कैसे भटका? माने आपको आत्मा की ओर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप मन के कल्पना में दौड़ते रहेंगे। मन के कल्पना, कोई देवी देवता के, कोई गुरु के ध्यान करते हैं, कोई देवी देवता के, कोई भगवान के। तो जो भी ध्यान करते हैं, आप कल्पना है। ये ध्यान करना जरूरी है, ये नहीं हम कहते हैं ध्यान करना खराब है। ये है प्रारंभिक में ध्यान के आलम्बन के लिए करना पड़ता है, लेकिन आगे जाके छूट जाता है और छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं ये आगे छूट जाएगा, और छोड़ना भी जरूरी है। और छोड़ना नहीं, छूट जाता है। और जब एक कल्पना से आप आगे निकलेंगे तो आपके अंदर में शब्द का गुंजार शुरू होगा, तो ये इधर छूट जाता है। और जब शब्द के गुंजार शुरू हुआ तभी से ज्ञान शुरू होता है। तो इसीलिए कहते शब्द बिना सुरती अंधियारी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। वो कौन से शब्द है? तथा शब्द बहु अंतरा, वो तो शब्द विदेह, मुख में आने वाला नहीं, कान में सुनने वाला नहीं। वो तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं, निरखी परखी कर ले, उसको निरखना परखना। ये कबीर साहब की भाषा है, सूरत शब्द जो। लेकिन हम लोग भटक जाते हैं। क्या? किधर से किधर, जिधर बताए उधर चलेगा, जिधर बताए। अभी जो मंगल भजन गाए थे ना, पहले सूरत शब्द ठारा है, भजन तो गाते हैं, सूरत शब्द ठारा है। जो चौका में ध्यान में बैठते हैं तो उसका भजन है। और कैसे बैठते हैं? तो वहाँ कहा जो सूरत शब्द ठारा है। जो सूरत शब्द का ज्ञान नहीं है तो सीधे बैठे रहेंगे, और क्या करेंगे? तो यही वहाँ पर संत लोग अनुभव की बात लिख दी है भजन में। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। 10 मिनट हुआ है, 1-2 मिनट और चले जाए। अच्छा, 1-2 मिनट मात्र जाएगा, हम आगे बढ़ने वाले नहीं, कंप्यूटर लेगा नहीं। अच्छा, यहाँ कहते हैं सारांश में कहा जो कबीर साहब की ये साधना पद्धति है। तो स्वीडन वाला हमसे पूछा था क्वेश्चन रिगार्डिंग होली पाथ ऑफ पंथ, कबीर पंथ का पवित्र मार्ग क्या? मैंने उसको संक्षिप्त में जवाब दिया था, सूरत शब्द की मेन पाथ ऑफ पंथ, सूरत शब्द। तब वो हमारे पीछे पड़े थे। तो बोले श्री सतगुरुदेव की